मध्य भारत के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका घर मिट्टी का बना हुआ था, जिसकी दीवारों पर समय की मार साफ दिखाई देती थी। छप्पर से कई जगह से धूप और कभी कभी बारिश की बूंदें भी अंदर आ जाती थी। रामू के परिवार में उसकी पत्नी गीता और एक छोटा बेटा मोहन था। गरीबी उनके जीवन का हिस्सा थी, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर उम्मीद की एक हल्की सी मुस्कान हमेशा बनी रहती थी। रामू की जिंदगी का एक ही सहारा था, उसकी छोटी सी जमीन। वही जमीन उसके लिए सब कुछ थी। उसी से उसके परिवार का पेट भरता था। लेकिन इस बार मौसम ने जैसे उसका साथ छोड़ दिया था। कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी, खेत सूख चुके थे, मिट्टी फट गई थी और फसल की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी। हर सुबह रामू सूरज निकलने से पहले उठता, अपने खेत की ओर जाता और सूखी मिट्टी को देखता रहता। उसकी आंखों में एक सवाल होता, हे भगवान, आखिर कब बरसोगे? वो आसमान की तरफ देखता और मन ही मन प्रार्थना करता कि आज शायद बादल आएंगे। एक दिन मोहन ने अपने पिता से पूछा, बाबा, बारिश कब आएगी? मुझे खेतों में हरियाली देखनी है। रामू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा, भगवान जब चाहेंगे तब बारिश होगी, हमें बस उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। गीता भी अपने पति की चिंता समझती थी। वो हर दिन घर के छोटे छोटे कामों में लगी रहती, लेकिन उसके मन में भी डर था कि अगर बारिश नहीं हुई तो उनका क्या होगा। घर में राशन भी कम होता जा रहा था। गांव के अन्य किसान भी परेशान थे। हर दिन चौपाल पर बैठकर वे लोग बारिश की बात करते, मौसम को कोसते और अपने हालात पर चिंता जताते। कुछ लोग तो शहर जाने का सोचने लगे थे, लेकिन रामू ने कभी हार मानने का विचार नहीं किया। एक दिन जब रामू अपने खेत में बैठा था, अचानक आसमान में हल्के हल्के बादल दिखाई देने लगे। हवा भी थोड़ी ठंडी हो गई। रामू की आंखों में चमक आ गई। उसने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन कहा, शायद आज मेरी सुन ली भगवान ने। लेकिन कुछ ही देर में बादल बिना बरसे ही आगे बढ़ गए। रामू की उम्मीद फिर टूट गई। वो चुपचाप घर लौट आया। उस दिन उसने खाना भी ठीक से नहीं खाया। रात को गीता ने उसे समझाते हुए कहा, देखो जी, हिम्मत मत हारो, भगवान सब देख रहे हैं। एक दिन हमारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। रामू ने गहरी सांस ली और कहा, बस यही भरोसा है गीता, वरना तो सब खत्म हो गया है। दिन बीतते गए, हर दिन वही इंतजार, वही निराशा। लेकिन रामू ने अपने खेत को छोड़ना नहीं सीखा। वो रोज जाता, मिट्टी को संभालता, थोड़ा बहुत काम करता, जैसे कि उसे अभी भी उम्मीद हो कि बारिश आएगी। एक सुबह कुछ अलग था। आसमान पूरी तरह से काले बादलों से ढका हुआ था। हवा तेज चल रही थी, पेड़ झूम रहे थे, पक्षी भी जैसे जल्दी जल्दी अपने घरों की ओर लौट रहे थे। रामू ने आसमान की तरफ देखा और उसकी आंखों में फिर वही चमक आ गई। उसने जोर से आवाज लगाई, गीता, देखो, आज तो सच में बारिश आएगी। गीता और मोहन भी बाहर आ गए। तीनों आसमान को देखने लगे। अचानक एक तेज बिजली चमकी और कुछ ही पलों में बारिश की पहली बूंद जमीन पर गिरी। रामू ने अपनी हथेली आगे बढ़ाई और उन बूंदों को महसूस किया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो आसमान की तरफ देखकर बोला, धन्यवाद भगवान, आपने आखिर हमारी सुन ली। कुछ ही मिनटों में तेज बारिश शुरू हो गई। सूखी धरती ने पानी को ऐसे सोख लिया जैसे वो महीनों से प्यासा हो। खेतों में पानी भरने लगा, मिट्टी नरम हो गई और चारों तरफ खुशबू फैल गई। गांव के सभी लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। बच्चे बारिश में खेलने लगे, किसान खुश होकर नाचने लगे। पूरे गांव में जैसे त्योहार का माहौल बन गया। रामू भी बारिश में भीगते हुए अपने खेत में दौड़ पड़ा। उसने मिट्टी को छुआ और महसूस किया कि अब उसकी मेहनत रंग लाएगी। अब वो फिर से बीज बो सकता था, फिर से उम्मीद जगा सकता था। अगले दिन से ही रामू ने अपने खेत में काम शुरू कर दिया। उसने पूरे मन से बीज बोए, खेत की देखभाल की और हर दिन भगवान का धन्यवाद किया। कुछ ही हफ्तों में खेतों में हरियाली छा गई। छोटे छोटे पौधे उगाए जो धीरे धीरे बड़े होने लगे। रामू की मेहनत अब दिखाई देने लगी थी। मोहन रोज अपने पिता के साथ खेत जाता और खुशी से कहता, बाबा, देखो हमारा खेत कितना सुंदर लग रहा है। रामू मुस्कुराते हुए कहता, हाँ बेटा, ये हमारी मेहनत और भगवान की कृपा का फल है। समय बीतता गया और आखिरकार फसल तैयार हो गई। इस बार फसल बहुत अच्छी हुई थी। रामू ने जब अपनी मेहनत का फल देखा तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए।
उसने गीता से कहा, देखो गीता, अगर हम हार मान लेते तो आज ये दिन नहीं देखते। गीता ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा आपने। मेहनत और उम्मीद कभी बेकार नहीं जाती। रामू ने अपनी फसल को बाजार में बेचा और इस बार उसे अच्छी कीमत मिली। उसने सबसे पहले अपने घर की मरम्मत करवाई, कुछ पैसे बचाए और अपने बेटे की पढ़ाई के लिए भी इंतजाम किया। उस दिन रात को पूरा परिवार साथ बैठा था। घर में सुकून था, चेहरे पर खुशी थी और दिल में संतोष। रामू ने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, धन्यवाद भगवान, आपने हमें सिखाया कि मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर हम हिम्मत और उम्मीद नहीं छोड़ते तो एक दिन जरूर सफलता मिलती है। सीख, जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन अगर हम धैर्य, मेहनत और उम्मीद बनाए रखें तो हर अंधेरी रात के बाद एक उजली सुबह जरूर आती है।